गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू SDN ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं जो है क्लास 11th के केमिस्ट्री का अगला पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको आगे बता चुके थे या इससे पहले बताए थे कि पदार्थ क्या होता है, जिसको द्रव बोला जाता है। तो हम आपको पदार्थ बताए थे और पदार्थ के साथ साथ हम आपको बताए थे कि मिश्रण क्या होता है और शुद्ध पदार्थ क्या होता है। मिश्रण में ही आपको हम बताए थे कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, और शुद्ध पदार्थ में हम आपको बताए थे कि तत्व किसे कहते हैं और परमाणु किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं और किसे यौगिक किसे कहते हैं। तो ये हम आपको बता चुके थे। आज मैं आप लोग को जो है तत्व का ही जो पार्ट है, धातु, अधातु, उपधातु के बारे में बताऊंगा और साथ ही जो है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में बताऊंगा। ये शुद्ध पदार्थ का ही पार्ट है। शुद्ध पदार्थ में हम आपको तत्व बताए थे और यौगिक भी बताए थे। तत्व में हम आपको क्या बताए थे कि एक ही प्रकार के परमाणु से जो पदार्थ निर्मित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व। या ऐसे बोल सकते हैं तत्वों का जो निर्माण होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है। आपको यौगिक भी हम बताए थे। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में, याद रखिएगा निश्चित अनुपात की बात की जा रही है, तो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या होता है बच्चों, यौगिक प्राप्त होता है। ये हम आपको बताए थे। आज हम आपको जो है स्पेशली धातु बताएंगे, अधातु और उपधातु। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको धातु बता दें बच्चों कि धातु क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, और साथ में इसके कुछ प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे धातुओं की। चलिए देखते हैं धातु के बारे में। तो पहला हमारा पढ़ना है धातु। धातु क्या होता है? मेटल। इसको क्या बोलते हैं? मेटल, मेटल्स। ठीक है, तो मेटल किसे कहते हैं? डेफिनेशन पहले सुन लीजिए। वे पदार्थ जो क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धनात्मक होते हैं तथा धात्विक गुणधर्म रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब धात्विक गुणधर्म के अंतर्गत जो है बहुत सारी चीजें आएंगी। अब उन चीजों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि धातुओं के अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीजें आएंगी। सबसे पहले इसका डेफिनेशन बता दें कि वह तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं तथा वह तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं तथा धात्विक गुणधर्म दर्शाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? धातु कहलाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, डेफिनेशन इसका क्या है कि वह तत्व, क्योंकि ये तत्व का ही पार्ट है, तो वह तत्व जो क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? धातु कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, धात्विक गुणधर्म दर्शाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से धात्विक गुणधर्म दर्शाया जाता है धातु द्वारा। तो हम क्या करते हैं, गुणधर्म की बात कर लेते हैं। गुणधर्म या धात्विक गुणधर्म की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन से दर्शाया जाता है धातु द्वारा। नंबर पहली प्रॉपर्टीज, धातु द्वारा जो पहली प्रॉपर्टीज दर्शाई जाती है वो क्या है? ये क्या होते हैं बच्चों? ये विद्युत तथा उष्मा दोनों के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, बोल सकते हैं चालक होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बोला गया कि गुणधर्म में पहला पॉइंट बोला गया कि वह तत्व जो विद्युत तथा उष्मा दोनों के क्या होते हैं? चालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब विद्युत के चालक कैसे होंगे धातु? अब धातु जो है वो विद्युत के चालक कैसे होंगे वो एग्जाम्पल समझ लीजिए।
जैसे आप जानते हैं कि आप सबके घर में वायर तो होगा ही, वायर मतलब तार, और जो भी वायर होगा, जो भी तार होगा, या तो वो एल्युमिनियम का होगा या तो वो कॉपर का होगा। जाहिर सी बात है, या तो वो एल्युमिनियम का होगा या तो कॉपर का होगा। आप देखते हैं वो क्या है, वो धातु है, और उसी में ही तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। या कुछ और भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आप जानते हैं जो लाइट ट्रांसफर होता है, या जो खंबे होते हैं, बिजली के जो खंबे या पोल लगे होते हैं, उसमें एल्युमिनियम या उसमें जो तार लगा होता है, तार, उसमें ही तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसका मतलब वो क्या है, धातु है। और धातु क्या होता है बच्चों, वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं या विद्युत के चालक होते हैं। आप वायर के एग्जांपल समझ सकते हैं। उसी प्रकार से बोला गया कि धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, उष्मा के चालक होते हैं। विद्युत के होते ही हैं, साथ साथ में उष्मा के भी चालक होते हैं। अब उष्मा के चालक कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सीक है, सीक मतलब सरिया। तो सरिये का एक टुकड़ा है, अगर उसको आप जो है जलते हुए आग में रख दें, उसका एक सिरा आप जलते हुए आग में रख दें और थोड़ी देर उसको गर्म होने दें, तो आप क्या देखेंगे, जो सिरा आग के संपर्क में होगा वो सिरा गर्म तो होगा ही, साथ साथ में जो दूसरा छोर है सरिये का, जो दूसरा छोर है वो भी क्या होगा, गर्म हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो धातु के तत्व या कण होते हैं, अवयवी जो कण होते हैं, वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है एक से दूसरी तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है, ये करते रहते हैं। एक सिरा गर्म होता है और उस सिरे का जो अणु हो या परमाणु, जैसे कह सकते हैं कि जो अवयवी कण होते हैं वो गतिज ऊर्जा को जो है अन्य कणों की तरफ ट्रांसफर करते रहते हैं। तो मतलब ये हो गया, विद्युत के चालक होते हैं और साथ साथ में उष्मा के भी चालक होते हैं। यही कारण है कि अगर आप सरिये का टुकड़ा जो है आग के संपर्क में रखते हैं तो एक सिरा तो गर्म हो जाता है, या एक जो सिरा आग के डायरेक्ट संपर्क में होता है वो गर्म हो जाता है, और साथ साथ में जो दूसरा सिरा होता है जो आग के संपर्क में नहीं होता वो भी क्या होता है, गर्म होने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं बच्चों, सुचालक, ये चालक होते हैं। नंबर दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, इसमें एक विशेष चमक होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, विशेष चमक होती है, विशेष चमक होती है। कोई भी क्रम इधर उधर कर लीजिए, क्रम से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो विशेष चमक होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, विशेष चमक होता है। अच्छा, विशेष चमक की बात की गई है। विशेष चमक कैसे होता है, जैसे आप जानते हैं मान लीजिए सोना हो गया या चांदी हो गया, जब सोने अथवा चांदी की जो वस्तुएं होती हैं जब वो कालिक हो जाती हैं या कालिक पड़ जाती हैं, यदि उनको साफ किया जाता है तो उसमें वापस से वह विशेष चमक आ जाता है या पहले वाली चमक आ जाती है। या ऐसे समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा है, कोई लोहे का टुकड़ा है, अगर उसको हम क्या करें, रेती से उस पर रगड़ें या रेती से उस लोहे के टुकड़े को मांज दें, तो वो क्या होता है, उसमें एक विशेष चमक या चमक आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तो मतलब ये हो गया, इसमें क्या होता है, एक विशेष चमक होता है जिसको धात्विक चमक कहते हैं, या विशेष चमक इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल आप समझ ही रहे हैं, सोने चांदी की वस्तुएं हो गई या लोहे इत्यादि हो गया, जब उसको रगड़ा जाता है या उसको साफ किया जाता है तो उसमें एक विशेष चमक होती है जिसको हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की। ये बच्चों क्या होते हैं, ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात ये क्या होते हैं बच्चों, आघात वर्धनीय होते हैं। अच्छा ध्यान समझिए, बात किया जा रहा है आघात वर्धनीय की, आघात वर्धनीयता की बात की जा रही है। अब आघात वर्धनीय का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है और अगर उस पर जो है आप हथौड़े से वार करते हैं, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है और अगर उस पर आप हथौड़े से वार करते हैं तो आप क्या देखते हैं, उस लोहे पर क्या होता है, उसके लोहे के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है और वो भंगुर नहीं होता है। या ऐसे समझ लीजिए कि आप लोहार जानते होंगे, तो अगर लोहे के टुकड़े को आप ले जाके लोहार के पास ले जाते हैं तो वो क्या करता है, पहले टुकड़े को क्या करता है, गर्म करता है, और गर्म करने के बाद जो भी आप शेप कहते हैं वो उसी शेप में उसको क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, या हथौड़े से मारकर जो है, हथौड़े से वार करके जो है वो उसी शेप में उसको परिवर्तित कर देता है। आप देखते हैं वो भंगुर नहीं होता है। भंगुर होने का मतलब होता है टूटना, तो वो टूटता नहीं है, वो टूटने के बजाय क्या होता है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है बच्चों, वृद्धि हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है बच्चों, धातु जो होता है वो आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें एक विशेष ध्वनि पाई जाती है, विशेष ध्वनि पाई जाती है। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे धात्विक प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आप समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, विशेष ध्वनि होती है।
विशेष ध्वनि का क्या मतलब होता है? अगर एक धातु के टुकड़े को किसी अन्य धातु के टुकड़े पर आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप घंटी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जो मंदिर में होता है या जो स्कूल का बेल होता है, जब एक धातु के टुकड़े को दूसरे धातु के टुकड़े पर क्या कराया जाता है, बजाया जाता है, स्पर्श कराया जाता है या वार किया जाता है, तो उससे क्या होता है, एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आप बेल जानते हैं, दोनों धातु होता है, जब एक धातु के टुकड़े को दूसरे धातु के टुकड़े पर वार किया जाता है, एक धातु के टुकड़े से दूसरे धातु के टुकड़े पर जब वार किया जाता है तो उसमें एक विशेष ध्वनि होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं, या धात्विक ध्वनि होता है या विशेष ध्वनि होता है। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, 5 प्रॉपर्टीज की। तो पहली प्रॉपर्टीज आप समझ रहे हैं कि ये विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या होते हैं, चालक होते हैं। इसमें विशेष क्या होता है, इसमें विशेष चमक होता है, और ये क्या होते हैं, ये आघात वर्धनीय होते हैं, और साथ साथ में क्या होता है, ये विशेष में ध्वनि होती है। अब बात कर ले, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण। अब तन्यता का गुण का क्या मतलब होता है, तन्यता बोला जा रहा है, तन्यता, तो याद रखिए इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का क्या मतलब होता है, आप जानते हैं जो वायर आप देखते हैं, वायर मतलब जो तार आप देखते हैं, वास्तव में अगर तार को जला दिया जाए, उससे जो भी आपका मटेरियल निकलेगा वो छोटा सा होगा। मतलब ये हो गया, छोटे से टुकड़े से बहुत लंबी जो है तारें खींची जा सकती हैं। अरे जो छोटे सा टुकड़ा होता है, लोहे का नहीं समझ लीजिए, तांबे का हो गया, ठीक है, और सोने का भी हो गया, इसी प्रकार से एल्युमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, तो उस सब के टुकड़े से हम क्या कर सकते हैं, एक लंबी तार खींच सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये तन्य होते हैं, इनकी तारें खींची जा सकती हैं, ये डक्टाइल होते हैं, तन्य होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये धातु की प्रॉपर्टीज हो गई। इसी प्रकार से हम अधातु को डिस्कस कर लेते हैं, अधातु क्या होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अधातु की, नॉन मेटल की, अधातु की। ठीक है, अधातु की बात कर लेते हैं। अधातु इसको कहते हैं नॉन मेटल। अब ध्यान समझिए कि अधातु क्या होता है, इसमें थोड़ा परिवर्तन हम कर देते हैं अधातु में, देखिए ध्यान से। तो वे तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो वे तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं तथा धात्विक गुणधर्म जो है नहीं दर्शाते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जो अधात्विक गुणधर्म दर्शाते हैं, या धात्विक गुणधर्म नहीं दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है गया डेफिनेशन हो गया। अब हम बता दे रहे हैं एक बार वापस से कि अधातु किसे कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, वे तत्व जो क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। जैसे धातु में बताया गया वो विद्युत धनात्मक होता था, पर ये क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो वे तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं और तथा क्या होता है इसमें, ये धात्विक गुणधर्म क्या होते हैं, नहीं दर्शाते हैं। ये धात्विक गुणधर्म जो बताया गया अभी वो नहीं दर्शाते, उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक है, अब अधातु के कुछ गुणधर्म हैं, वो कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। या अगर आप चाहे नहीं को यहां से हटा के बोल सकते हैं कि जो अधात्विक गुणधर्म दर्शाते हैं, अधात्विक गुणधर्म दर्शाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अधातु कहते हैं। तो परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है कि वे तत्व जो क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं तथा जो अधात्विक गुणधर्म दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज नंबर 1 की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या है, ये क्या होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, जिसे पहले बताया गया था, हम थोड़ा ज्यादा नहीं बता रहे इसमें, ये समझ लीजिए कि ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं बच्चों, कुचालक होते हैं। अब बात कर ले दूसरी प्रॉपर्टीज की। हम पहले बता चुके हैं इसको, अब दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये भंगुर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया धातु जो होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं। अगर उनको आप हथौड़े से पीटते हैं या किसी धारदार, ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप उसको हथौड़े से पीटते हैं तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, वो भंगुर नहीं होता है। पर जो अधातु होते हैं वो भंगुर हो जाते हैं, अधातु जो होते हैं वो भंगुर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक समझ लीजिए, या और सारे एग्जाम्पल अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे क्लोरीन हो गया और भी हैलोजन हो गए, वो क्या होते हैं, अधातुओं के अंतर्गत आते हैं।
कार्बन भी हो गया, वो भी अधातु है, तो वे अधातुओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या होते हैं, भंगुर हो जाते हैं। नंबर तीसरी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इसमें विशेष चमक नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, विशेष चमक नहीं पाया जाता है। विशेष जो चमक होता है, विशेष चमक नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे जो धात्विक चमक होता था, इसमें उस प्रकार का कोई भी विशेष चमक नहीं पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रॉपर्टीज की, चौथे नंबर प्रॉपर्टीज की। जैसे भंगुर वाला हो गया, विशेष चमक भी नहीं पाया जाता इसमें। ये तन्यता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसमें क्या होता है बच्चों, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे इससे पहले वाले प्रॉपर्टीज में बताया गया कि उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, पर इसमें क्या होता है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे धातु का एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, धातु का एग्जाम्पल जो आपको बताए हम, उससे पहले देख लीजिए धातु का एग्जाम्पल। सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो गए धातु के। इसी प्रकार से अधातु के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अधातु, तो अधातुओं के जो एग्जाम्पल हैं उसमें समझ लीजिए, जैसे कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल जो है अधातुओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपधातु क्या होता है। उपधातु, तो उपधातु किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं या रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातु, ठीक है। तो उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु। तो याद रखिएगा, उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु नहीं, उपधातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। सिंपल से आपको याद रखना है कि वे तत्व जो धातु मतलब मेटल और अधातु मतलब नॉन मेटल दोनों के गुणधर्म रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है इसमें कि कौन कौन से धातु हैं, उपधातु हैं। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक, उस ट्रिक से एग्जाम्पल को आपको याद रखना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और वो ट्रिक क्या है, बीएसपी का ताज, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से जो है आप क्या कर सकते हैं, सभी अधातुओं को, उपधातुओं को याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। बी का मतलब होता है बोरान। यस का मतलब होता है सिलिकॉन। पी का मतलब होता है पोलोनियम। टी का मतलब होता है टेल्यूरियम। ए का मतलब होता है आर्सेनिक। ए का मतलब इस होता है एंटीमनी। जे का मतलब होता है जर्मेनियम। तो देख लीजिए, बी का मतलब होता है बोरान, और बोरान का संकेत ये होता है बोरान। तो बी का मतलब बोरान हो गया। एस का मतलब क्या होता है, सिलिकन का मतलब होता है एसआई मतलब सिलिकन। पोलोनियम मतलब पीओ। टेल्यूरियम टीई। आर्सेनिक एएस। एंटीमनी एसबी। जर्मेनियम जीई। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल। तो बी का मतलब बोरान, एस का मतलब जो है सिलिकॉन, पी का मतलब पोलोनियम,
टी का मतलब टेल्यूरियम, ए का मतलब आर्सेनिक, ए का मतलब एंटीमनी, और ये हो गया आपका जर्मेनी। तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। इस प्रकार से इस ट्रिक से जो है आप क्या कर सकते हैं, सभी उपधातुओं का नाम याद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो बचा हुआ है जल्दी से, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो देखते हैं कार्बनिक यौगिक क्या है और अकार्बनिक यौगिक क्या है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ट्रिक भी याद करिएगा, तो उससे क्या होगा आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे की, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक की। चलिए देखिए, कार्बनिक यौगिक बोला गया है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक। इससे पहले हम यौगिक आपको बता चुके थे। यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, या दो या दो से अधिक यौगिकों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर, या तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या होता है, कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। तो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें मुख्यतः क्या होता है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो मतलब ये हो गया कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ऐसा यौगिक जिसमें, ऐसा यौगिक, यौगिक जिसमें, जिसमें मुख्यतः, मुख्यतः कार्बन तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। याद रखिएगा इसको कि ऐसा यौगिक जिसमें क्या होता है, मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ तत्व हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है, सल्फर, सल्फर मिल सकता है आपको, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में सल्फर भी मिल सकता है। नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कार्बन हो गया। और हेलोजन भी हो सकते हैं, जैसे हेलोजन में क्लोरीन मिलेगा आपको, और भी मिलेंगे। हेलोजन में क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, और भी तत्व मिलेंगे। तो ये हो गया आपका कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक का एग्जांपल देख लीजिए, उदाहरण किसे, उदाहरण क्या क्या होगा, जैसे C6H6 हो गया कार्बनिक यौगिक का उदाहरण। आप इसको जानते हैं ना बच्चों, ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन क्या है, ये बेंजीन, ये बेंजीन है। तो ये बेंजीन हो गया। इसी प्रकार से जो है एक और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। चलिए ठीक है, बेंजीन हो गया, और भी चाहे मेथेन कह सकते हैं, और भी यौगिक बहुत सारे हैं। तो इसी प्रकार से एक्सेट्रा हो गया। तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बेंजीन हो गया, CH4 हो गया, और भी एग्जाम्पल जो है वो कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या होता है, मुख्यतः उपस्थित होता है, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको सल्फर देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। ये आपका कार्बनिक यौगिक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, एक लाइन का वो भी बचा हुआ है अकार्बनिक यौगिक, उसकी बात कर लेते हैं। अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक की बात करते हैं। अकार्बनिक यौगिक, चलिए ध्यान समझिए, अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन के अलावा अन्य तत्व उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐसा तत्व या ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन के अलावा अन्य तत्व उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन के अतिरिक्त, ऐसा यौगिक जिसमें, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व उपस्थित होते हैं,
होते हैं अकार्बनिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो आपका ये डेफिनेशन हो गया है, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन के अतिरिक्त या अतिरिक्त क्या होते हैं, अन्य यौगिक उपस्थित होते हैं या अन्य तत्व उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे H2O हो गया, एग्जांपल में उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, जैसे H2O हो गया, इसमें कहीं कार्बन दिखाई दे रहा है बच्चों, नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अमोनिया मतलब NH3 हो गया, इसी प्रकार से और भी मिल जाएंगे आपको। तो मतलब ये H2O हो गया, ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। NH3 भी क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। जैसे वहां लिखा गया था आपको नाइट्रोजन मिलेगा, उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, सल्फर मिलेगा, पर यहाँ भी देखो ऑक्सीजन मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, पर इसमें कहीं आपको कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है। कार्बन आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगा, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन के अतिरिक्त जो होता है अन्य तत्व उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही, आगे के पार्ट में जो है